ग्लोबल फिक्र करते हैं। ग्लोबल फिक्र सीरिया की। सीरिया में हालात हर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। यहाँ सरकार, सेना और सिस्टम का जैसे अब कोई मतलब ही नहीं रहा है। यहाँ अब सिर्फ और सिर्फ विद्रोही गुटों का बोलबाला है। सीरिया में नया डेवलपमेंट यह है कि वहां विद्रोही गुटों ने अलेप्पो के बाद एक और बड़े शहर हामा पर कब्जा कर लिया है। वो कुछ ही घंटों में होम्स शहर भी पहुंच सकते हैं। इसके बाद विद्रोही गुट के लड़ाकों का राजधानी दमिश्क पहुंचने का खतरा बहुत बढ़ गया है। सीरिया में क्या कुछ चल रहा है, वहां के ताजा हालात पर यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ये सीरिया में चौथे बड़े शहर हमा की लड़ाई की तस्वीरें हैं। हमा को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए एक बहुत ही छोटे से हिस्से में सीरिया के सेना ने अपना पराक्रम दिखाया। विद्रोही गुट के ठिकानों पर भीषण हमला किया, लेकिन बाकी के हिस्से में हालात सीरिया की सेना के मुताबिक नहीं है। हमा से बड़ी खबर यह है कि 72 घंटों की जंग के बाद वहां विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों का कब्जा हो चुका है। वहां घुसने के बाद लड़ाकों ने जश्न मनाया। हमा में विद्रोही फोर्स गवर्नर पैलेस में भी घुसी। हमा की सभी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। वहां एक महिला ने जश्न मनाने के लिए AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। यहां विद्रोही गुटों का ऐसा आतंक है कि सीरिया की सेना भी खौफ खा गई। सीरियाई सैनिक हमा बेस छोड़कर भाग गए। वहां अब विद्रोहियों के कब्जे में रूस और सीरिया के कई विमान हैं। हमा पर कब्जे के दौरान खबर यह भी आई कि वहां सीरिया के कई सैनिक मारे गए हैं। हमा पर नियंत्रण के बाद विद्रोही गुट के लड़ाके सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स की ओर 10 मील आगे बढ़ चुके हैं। अल रस्तान तक विद्रोहियों के आने का दावा किया गया है। राजधानी दमिश्क का रास्ता होम्स से होकर गुजरता है, इसलिए विद्रोही गुट होम्स पर भी जल्द से जल्द कब्जा करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि होम्स पर कब्जे की लड़ाई बहुत खूनी हो सकती है। यहां लड़ाकों ने चारों तरफ से हमले की योजना बनाई है। इस डर से होम्स में कई लोग अपने घरों को छोड़कर पहले ही किसी सुरक्षित जगह की ओर भाग चुके हैं। विद्रोही गुट के लड़ाके होम्स न पहुंच जाएं, इसके लिए रूस ने भी बड़ी तैयारी की है। हमा और होम्स को जोड़ने वाले रस्तान ब्रिज पर रूसी एरोस्पेस फोर्स ने बमबारी की, ब्रिज को ध्वस्त कर दिया। होम्स को विद्रोहियों के कब्जे से बचाने के लिए रूस हर संभव प्रयास कर रहा है। इसमें रूस का भी हित छुपा हुआ है। लड़ाकों ने अगर सीरिया के होम्स शहर पर कब्जा कर लिया तो रूस को सीरिया में अपने सबसे बड़े बेस से हाथ धोना पड़ सकता है। रूस का सबसे अहम टार्टर और हमीमिम बेस यहीं पर स्थित है। आप टार्टर बेस को ऐसे भी देख सकते हैं कि पश्चिमी एशिया में रूस को अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए ये बेस बचाए रखना बहुत जरूरी है। और यहां तक लड़ाके पहुंच गए तो रूस की स्थिति बहुत कमजोर भी हो सकती है।